नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यह जगह अपने आप में एक बहुत ही विशेष जगह मानी जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण मैं आपको बाद में बताऊँगा। इससे पहले एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इस जगह का एकदम चारों ओर से विजुअल है जो दिखा दे। एकदम चारों ओर से खुला मैदान पड़ा है। इस जगह की एक खासियत है, गांव वालों का मानना है कि तकरीबन आज से कुछ साल पहले यहाँ पर बताया जा रहा है एक गढ़ बनने वाला था। आपको पता होगा वो गढ़ कौन सा बनने वाला था, तो मैं आपको बताता चलूँ। बीकानेर का जो जूना गढ़ है वो यहाँ पर बताया जा रहा स्थापित होने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो एक लोक देवता बताया जा रहे हैं, उनका यहाँ पर एक विशेष स्थान है, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर गढ़ बनने ही नहीं दिया। इस गढ़ की मैं आपको दीवारें बताऊंगा। इस साइड में आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई दे रही होगी, दूर दूर तक। यहाँ पर आपको सामने आपको रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। और अभी मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ, ये गांव कोटड़ी गांव है। दोस्तों, ये वही कोटड़ी गांव है जहाँ कोलायत बसने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो कोलायत गांव थोड़ा दूर बसा है। जो जमीन बताई जा रही है कोलायत की, वो कोटड़ी गांव की है। तो मैं आपको इस साइड में दिखा रहा हूँ, ये एक गढ़ का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर इसकी दीवारें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। मैं आपको ऊपर चढ़कर दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा महल बनने वाला था, लेकिन यहाँ के जो लोक देवता है उनके प्रकोप के कारण ये बन ही नहीं पाया। ये देखिए एकदम खंडर पड़ा है। क्या वजह रही, देखिए जिस वजह से ये खंडर हो गया है। और इसकी देखिए दीवारें, कितनी बड़ी बड़ी इसकी दीवारें थी। और इसमें अभी वृक्ष है जो उग गए हैं। ये पेड़ है दोस्तों, जाड़ का पेड़ है। इसको हमारा राजस्थानी भाषा में जाड़ बोलते हैं। और इसमें देखिए किस हिसाब से इसकी जो निर्माण इसका किया जा रहा था। अभी हम इस दीवार की बात करें तो तकरीबन इसकी चौड़ाई है 30 से 35 इंच के आसपास होगी। और ये एक बहुत ही बड़ा शायद तक झोंपड़े जैसा कुछ गोल आकार में बनाया गया था। और इस साइड में कैमरामैन को कहूँगा दिखा दे, ये आबादी है, ये आबादी क्षेत्र है। और यहाँ पर घर बने हुए हैं। और आपको दूर दूर तक जो चिमनियाँ दिखाई दे रही हैं वो ईंट के भट्टों की हैं, जो कि कोलायत की बहुत ही मशहूर। यहाँ पर ईंट के भट्टे बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। मशहूर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100, 200, 250, 300 किलोमीटर तक यहाँ की जो ईंटें हैं वो जाती हैं और लोग अपने मकान बनाते हैं। ईंटें तो अभी शुरुआत हुई है, जैसे अभी पानी आया है जिस वजह से, लेकिन इससे पहले ईंटें नहीं हुआ करती थी। उस समय ये बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। जैसे राजा महाराजा पुराने समय में किलों का, गढ़ किलों का निर्माण किया करते थे, उस समय ये पत्थर ही हुआ करते थे। इस पत्थर की वजन की हम बात करें तो तकरीबन 50 किलो से ऊपर के ये पत्थर होते थे। अब जैसे ये पत्थर है, इसकी मैं वजन की बात करूँ तो 20 से 30 किलो इसका वजन होता है। और भी मैं आपको इधर से व्यू दिखा देता हूँ। तो अब उन लोक देवता का मैं आपको इस वीडियो में जो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है वो दिखाने वाला हूँ। बताया जा रहा है शायद कोई भूमिया जी इस गांव के रहे होंगे। वो इस गांव में कई वर्षों से उनका यहाँ पर स्थान पहले से बना हुआ था। और जो यहाँ पर गढ़ का निर्माण कर रहे थे उनको उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर दीवारें काम शुरू कर दिया। और लगातार काम चलता रहा 2-3 दिन तक, कुछ भी नहीं हुआ, सही चल रहा था काम। लेकिन अचानक 2-3 दिन के बाद में जो जितना भी कार्य हुआ था, वो गढ़ बनाया था, वो रातों रात एकदम से ध्वस्त हो गया और बच गई ये दीवारें जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये दीवारें उस दिन से ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दोबारा से कोशिश नहीं की बनाने की। दोस्तों, उन्होंने भी दोबारा से काम शुरू कर दिया था, लेकिन वही हादसा हो गया। एक बार फिर उन्होंने 2-3 दिन का काम किया और फिर रातों रात ध्वस्त हो गया। तो चलिए मैं आपको और भी जो जगह है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है। और इन पत्थरों का देखिए, इन पत्थरों का वजन देखिए, कितने अच्छे तरीके से इनमें ये पत्थर है जो चुने गए हैं। देखिए
इन पत्थरों को कैसे यहाँ पर फिट किया गया होगा, कौन थे वो इतने ताकतवर लोग जिन्होंने देखिए ऐसा काम किया है। मैं इनको जहाँ पर है वहीं रख देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं इनको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सदियों तक इसी प्रकार से किसी बात का हमें याद दिलाती रहेगी। इस वजह से इसको जैसा है वैसा ही हम छोड़ देते हैं। और इस पास में से और भी डिटेल से हम आपको दिखाते हैं। ये तो हम यहाँ आ गए, ये देखिए जिस दिन ये पत्थर गिरे थे रातों रात, उसी हिसाब से आज वैसे के वैसे पड़े हैं। देखिए ये किस प्रकार से गिरे होंगे। ये एक लोक देवता का ऐसा चमत्कार मानो या प्रकोप मानो, कुछ वैसा ही है। जैसे अभी गांव वालों से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि जो महाराजा गंगा सिंह जी का गढ़ है वो यहाँ बनने वाला था, और यहाँ के लोक देवता को उनकी मंजूरी नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर गढ़ बनने ही नहीं दिया। इस वजह से जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर में बना है, और यहाँ ऐसा ध्वस्त हुआ गढ़ 2-3 दिन का बनाया हुआ गढ़ एकदम समाप्त हो गया था। और पास में अभी अभी एक टावर बनाया गया है। और मैं चलते चलते आपको वो जो हमारे यहाँ के लोक देवता हैं उनका भी मैं आपको स्थान दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं, एक छोटा मंदिर बना हुआ है और एक बड़ा मंदिर बना हुआ है, और लोग यहाँ पर पूजा का पाठ करते हैं। और एक सामने यहाँ से आपको दिखा दूंगा देवी जी का मंदिर है, वो यहाँ की माता जी की मंदिर है। और सामने उसके आगे 2 से 3 किलोमीटर दूर यहाँ जागेरी धाम है जो कि बालाजी का धाम है, हनुमान जी का। और यहाँ पर ये जाड़ के वृक्ष बहुत ही ज़्यादा है, और जो यहाँ के देवता हैं उनके निवास स्थान के पास में भी एक जाड़ का वृक्ष है। तो वो जो जगह है मैं पहुँच चुका हूँ चलते चलते। और एक खास बात मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, इस जगह को कोई भी खरीद नहीं सकता। अगर कोई खरीदने की कोशिश करता है तो उनके कोई मतलब हादसा हो जाता है, जिस वजह से इस जगह को कोई भी खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोक देवता की जो ज़मीन है वो उनके प्रकोप से सभी लोग डरते हैं। तो यहाँ से कुछ संकरा रास्ता है, यहाँ से गुजरता हूँ, यही है उन लोक देवता का स्थान। मैं आपको उस साइड से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर लाइट वगैरह लगी हुई है और एक चबूतरा भी बनाया गया है। दोस्तों ये देखिए, ये वही देवता है जिन्होंने इस धरोहर को इस प्रकार से अभी तक रखा है, क्योंकि इनके प्रकोप के कारण ही ये जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं। यहाँ पर कोई किला वगैरह नहीं बन पाया है। और यहाँ जस्ट यहाँ से एक कच्ची सड़क भी गुजरती है, और इस साइड है ये कोटली गांव की बस्ती है। और ये भी 2 मंदिर हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 मंदिर हैं। 2 यहाँ पर छोटे मंदिर हैं और इसके सामने ये एक बड़ा मंदिर है। यहाँ पर ये लोहे की जाली वगैरह लगाई हुई ताकि पशु वगैरह उस पर न चढ़े। और इसके सामने पास धुआं एक बनाया गया है।